मंडी आदमपुर के अंदर पिछले कई दिनों से मांग थी कि पंचायत की बजाय यहाँ नगर पालिका बनाई जाए और सरकार ने नगर पालिका मंजूरी दे दी है। नगर पालिका मंडी आदमपुर ज़िला हिसार के अंदर बन चुकी है और इसी कड़ी में ही नगर पालिका बनने के बाद में कुछ संस्थाओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर पालिका बनने से खर्च बढ़ जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी और इसकी बजाय अगर पंचायत ही रहे तो बेहतर रहेगा। और इसी कड़ी में कुछ लोगों की ये मांग है पंचायत बने, कुछ लोगों की ये मांग है कि नगर पालिका ही रहे। और हमारे साथ बैठे हैं इस समय भाजपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ सहयोगी जो पिछले लंबे समय से 30 सालों से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्हें काफ़ी अनुभव है इस बात का भी नगर पालिका बनने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। इन फ़ायदों और नुकसान को लेकर हम मुनीश जी अलाहाबादी से बातचीत करने जा रहे हैं। मुनीश जी अलाहाबादी साहब, बताइए कि नगर पालिका बनने से कितना हमें फ़ायदा होगा और कितना विकास होगा, और ये जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं अभी पंचायत बनने इतना नुकसान होगा, और इसका हमें बताएं भी नगर पालिका बनने से कितना लाभ है। मुनीश जी अलाहाबादी। नगर पालिका बनाना एक प्रक्रिया का अंग होता है। जिस प्रकार एक गांव पूरा डेवलप हो जाता है तो उसको एक नगर का रूप दिया जाता है। हाँ जी। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि मंडी आदमपुर का विकास हम एक नगर की तर्ज पे करेंगे। उसी को देखते हुए ये नगर पालिका बनाई गई है। पहले इसमें 3 गांव जोड़े गए थे, आदमपुर गांव, जवाहर नगर और मंडी आदमपुर। ठीक है। लेकिन जवाहर नगर के वासियों ने कहा कि हम डाणियों में रहते हैं और हमारा जो कल्चर रहन सहन का है वो बिल्कुल ठेठ अभी भी ग्राम के हिसाब से उतना डेवलप नहीं हुआ जितना मंडी के निवासियों का हो चुका है। ठीक है। इसलिए हमें इस नगर पालिका से बाहर करके हमें ग्राम पंचायत के रूप में ही रहने दिया जाए। ठीक है। ताकि हम अपना पूरा डेवलपमेंट पहले ग्राम स्तर पे कर लें। उसको देखते हुए नगर पालिका के अंदर से आदमपुर गांव को निकाल दिया गया और पुनः इसका गठन करके मंडी आदमपुर और जवाहर नगर के नाम से और उन दोनों गांव को मिला करके आदमपुर नगर पालिका का गठन किया गया है। नगर पालिका का गठन होने के बाद अच्छी तरह से काम चल रहा है। सरकारी स्तर पे योजनाएं बनाई जा रही हैं, लागू भी की जा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये विचार आया कि ये नगर पालिका बनने से हमें नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर तो इसमें वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। उनको ये लगता है कि कॉलोनियाँ काटी जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कॉलोनाइजर हैं जो 1-1 किल्ला, आधा किल्ला, 2-2 कनाल ज़मीनें ले करके प्लाट काट देते हैं, फिर उनको कॉलोनी का नाम दे करके बेचते हैं। ऐसे लोग और कुछ उनके बहकावे में आए हुए लोग इस बात का विरोध करने लग गए कि नगर पालिका को भंग किया जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। नगर पालिका अपने आप में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है जिससे गांव का और नगर का विकास बहुत अच्छे स्तर पे होता है। अब क्योंकि मंडी आदमपुर गांव के दर्जे से ऊपर उठ चुका है और एक शहर का रूप लेता जा रहा है, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सीवरेज की, पानी की, सड़क की, सभी सुविधाओं की ज़रूरत भी रहती है और वो नगर के रूप में ज़्यादा अच्छी तरीके से उन पे काम किया जा सकता है। ग्राम स्तर पे उतना काम नहीं हो सकता। एक बात मुनीश जी ये है कि जैसे आपने कह दिया भी नगर पालिका बनने से विकास होगा, पंचायत से विकास नहीं होता, या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या अपनी ज़मीनों के बारे में अपनी वो ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो कुछ कहने में ये भी आया है, लोगों का ये कहना है कि अगर नगर पालिका बन जाती है, नगर पालिका बनने के बाद में मकानों के जो आगे मकान वो छज्जे, जो छतें आगे बढ़ी हुई हैं, जो आप जिसे बारजा कह देते हैं, बड़ा हुआ है, 3 फुट का है, किसी का 2.5 फुट का है, और या अन्य मकानों पर जो टैक्स का खर्चा है, तो उसमें लोगों को क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मकानों पर टैक्स बढ़ेगा, या कईयों के मकान टूटेंगे, उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया है, हो सकता है क्या?
नगर पालिका जिस दिन बनाई जाती है और नोटिफिकेशन होता है, उस समय तक जो बन चुकी होती कॉलोनियाँ हैं, मकान हैं, या जिस भी प्रकार का डेवलपमेंट उस शहर में हो चुका होता है, उसको मान्य किया जाता है। नया कोई डेवलपमेंट या नया कोई मकान बनाया जाता है नगर पालिका की नोटिफिकेशन के बाद और ऑफिस चालू होने के बाद, तो हमें उसका नक्शा पास करवाना पड़ता है, जिसकी एक निर्धारित फीस है। पूरे हरियाणा के अंदर अपने पूरे नगर पालिकाओं में जो फीस लगती है वो ही आदमपुर में लगेगी। ये नगर पालिका भी ए, बी, सी और सी 3 तरह की होती है। तो बहुत बड़े शहरों में ए ग्रेड की, मीडियम शहरों में बी ग्रेड और आम शहरों में सी ग्रेड। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट का टैक्स लगता है। किसी का कोई बारजा या ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं की जाती। हाँ, अवैध अतिक्रमण जिन्होंने किया है, जैसे कोई बिल्कुल ही सड़क को घेर करके उसने अपना रैंप बना लिया, या बिल्कुल आजकल लोगों का रिवाज है कि जैसे 20 फुट की सड़क है तो उस पर 10 फुट का दोनों तरफ से रैंप दे देते हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत ही रैंप पे तो कोई कार्रवाई हो सकती है, वो भी एक जायज़ रैंप। और मतलब रैंप से ट्रैफिक में दिक्कत आती है। हाँ, रैंप अगर किसी का है तो थोड़ा बहुत ही हो सकता है, लेकिन वो भी पूरा देखा जाएगा कि किसी की ऐसी तोड़फोड़ नहीं की जाती कि जिससे अगले को ज़्यादा प्रभाव पड़े। ठीक है कि एक नॉमिनल ट्रैफिक चलने के लिए सुविधा बनी रहे और बाज़ार खुले रहे, ये व्यवस्था नगर पालिकाएँ देखती हैं। ठीक है मनीष जी, अभी हमने मुनीष जी से बात करी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका बनने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। जो पहले बना हुआ है और वो बना ही रहेगा। अगर किसी ने सरकारी ज़मीन को कब्जे में ले रखा है, उसे हटा दिया जाएगा, और जो उसकी अपनी ज़मीन है या उसका जो पहले प्लॉट बना हुआ है वो जिस हिसाब से बना हुआ है वो उसी हिसाब से रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी जो बिल्डिंग बनाएगा अपनी, वो नक्शे से बनाएगा और वो नगर पालिका के अंडर में ही बनाएगा। तो ऐसा कोई ही नुकसान नहीं है नगर पालिका बनने से, मुनीष जी ने बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल पल से गुलशन।